77 ग्राम पंचायतों में किसानों की खेतों तक लिफ्ट एरीगेशन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी साध्वी। अन्न जल त्याग कर तहसील परिसर के हनुमान मंदिर पर हुआ अनशन शुरू। किसानों के साथ साध्वी ऋचा गोस्वामी अनशन पर बैठी। ऋचा गोस्वामी ने कहा, जब तक लिफ्ट एरीगेशन या माइक्रो एरीगेशन से किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंचता, मैं अनशन पर बैठी रहूंगी। नर्मदा परिक्रमावासी नर्मदा पुराण कथा वाचक ऋचा गोस्वामी 77 ग्रामीणों किसानों की समस्या को लेकर घनसौर तहसील कार्यालय के सामने मंदिर परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। साध्वी ऋचा गोस्वामी ने बताया कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान जब कथा का वाचन हो रहा था, इस समय क्षेत्र के किसान उनके समक्ष आए और उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी हमारे क्षेत्र में है और हम किसानों को खेतों की सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2010 में घोषणा की थी, जिसके लिए 2000 करोड़ से अधिक का बजट भी पत्राचार किया गया था, पर आज दिनांक तक लिफ्ट एरीगेशन की सुविधा नहीं मिली है, जिस पर किसानों के साथ साध्वी ऋचा गोस्वामी 77 ग्राम पंचायत के किसानों के पलायन को रोकने के लिए और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर तहसील हनुमान मंदिर पर आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक लिफ्ट एरीगेशन या माइक्रो एरीगेशन से किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंचता, वह अनशन पर बैठी रहेंगी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के इतिहास में पहली बार किसानों और जनता की समस्या को लेकर कोई साध्वी अनशन पर बैठी हुई है। धीरे धीरे किसानों का समर्थन भी अनशन को मिलने जा रहा है। घनसौर से नंदकिशोर साहू की रिपोर्ट। मैं जब से नर्मदा परिक्रमा में यहाँ 1 महीने से चल रही हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में जल का बहुत बड़ा अभाव है, बहुत संकट है। यहाँ पर लोग जल के लिए तरस रहे हैं, भूमि असंचित पड़ी हुई है, लोग पलायन पे हैं, दूसरी जगह जाके उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। 50% गाँव खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि नर्मदा जी के तट पर होने के बाद भी घनसौर के 77 ग्राम पंचायत सूखाग्रस्त हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ लोगों के ही निवेदन पर कि यहाँ पर जल आना ही चाहिए। मेरे साथ में बहुत सारे प्रतिनिधि भी हैं यहाँ के, और ख़ासकर किसान संघ के भी लोग हैं, जिनने कई बार अनुरोध किया है महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जनप्रतिनिधियों को, परंतु फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी 2010 में घोषणा करके गए थे और कोई काम नहीं हुआ। अभी इन लोगों के पास में एक पत्र भी है, सैंक्शन लेटर, जो भोपाल से 2086 करोड़ लगभग का घोषित किया गया था इस पूरे कार्य के लिए, परंतु ये भी ठंडे बस्ते में रख दिया गया। ऐसा लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते ही नहीं है कि ये क्षेत्र विकसित हो और कोई भी आगे जाके तरक्की कर पाए। तो इसलिए जल मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे जिस प्रकार से भी मिले, लिफ्ट एरीगेशन से या फिर माइक्रो एरीगेशन से जल मिलना बहुत ज़रूरी है। और तत्कालीन रूप से इसके घोषणा की जाए। जब तक ये घोषणा नहीं होगी, तब तक मैं यहीं घनसौर में जनपद क्षेत्र में बैठी हुई हूँ और मैं निर्जला व्रत करूँगी, जिसको आप आमरण अनशन भी कह सकते हैं। लिफ्ट एरीगेशन जो हम क्षेत्र के लिए एक मांग रखी है, लिफ्ट एरीगेशन के माध्यम से क्षेत्र को पानी मिलना चाहिए, और इस मुद्दा को हमने 2017 में उठाया और इस मुद्दे को लेकर मैं खुद ग्वालियर तक गया और ग्वालियर पर मैं अपनी बात क्षेत्र की रखा हूँ। घोषणा तो ढेर सारी होती रहती हैं, लेकिन उनकी घोषणा विफल है। पलायन लगभग जो है 85% लोग गांव से पलायन कर चुके हैं वर्तमान में। पानी के अभाव, और अगर पानी होते तो वो लोग भी जो है अपनी खेती में अभी काम करते। पानी की समस्या को लेकर ये हड़ताल में बैठे हैं, चूँकि कई बार निवेदन करने के बाद भी सैंक्शन लेटर, जैसा अभी हमारे सम्मानित सरपंच महोदय जी ने बताया कि 286 करोड़ रुपए का सैंक्शन है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है और लोग 80-85% लोग पलायन के लिए बाहर हैं। अब अंदाज लगाया जा सकता है कि पलायन पानी आ जाता तो ये टोटल पलायन रुक जाता। सिंचाई के लिए पानी, लिफ्ट एरीगेशन, बड़े बड़े तालाबों में पानी गिरा के नहर से भी पानी दिया जा सकता है। जैसे ही परिक्रमा में ऋचा गोस्वामी जी यहाँ से आ रही थी, तो उसी समय जब गुढ़ी में पुराण चल रहा था,
उस समय पूरे क्षेत्र के लोग जुड़े थे, 10-10, 5-5 सभी लोग, कम से कम 1500 की संख्या में। तो सब लोगों ने पानी का विषय रखा हमारे लिफ्ट इरिगेशन से। किंतु बीच में जब मुख्यमंत्री जी से हम ही लोग कह के घोषणा करवाए थे, घोषणा हुई थी, बीच में यह बात आई कि लिफ्ट इरिगेशन इस प्रदेश में फेल हैं। अभी भी बात हुई कि अब एक माइक्रो स्कीम यहाँ लागू की गई है जो नैनपुर क्षेत्र में चल रही है। यदि वो स्कीम से भी यदि इस 77 पंचायत में यदि पानी आता है तो हमारा जीवन, हमारे किसानों का जीवन, हमारी गौ माता का जीवन खुशहाल बनेगा।